अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि मुर्गियों के लिए प्री ले खुराक कितनी ज़रूरी है और इसका मुर्गियों के अंडों की मिकदार पे क्या असर होता है, मुर्गियों की अपनी जिस्मानी सेहत पे इसका क्या असर पड़ता है, कैल्शियम मुर्गियों में किस जगह पे ज़ख़ीरा होती है, अगर हम अपनी मुर्गियों को प्री ले खुराक नहीं देंगे तो अंडों की कमी के साथ साथ लंगड़ेपन के मसाइल का किस तरह से हल करना है, और पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली खुराक के नंबर्स की बात होगी। मुर्गियों की कोई भी स्टेज हो, किसी भी मरहले के ऊपर फीड की अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना, उनकी उम्र के हिसाब से फीड को चलाना और मुनासिब मिकदार से उसके अंदर ग़िज़ाई अज्जा का शामिल होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें ये इल्म होना चाहिए कि किस मरहले पे जाके हमने अपने चिकन्स को क्या क्या चीज़ देनी है। ये कैल्शियम का एक सोर्स दिखा रहा हूँ जो हम बाहर से अपने चिकन्स को देते हैं। अगर फीड के अंदर कैल्शियम की कमी हो तो अगर हम तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें बैरूनी ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसका आगे चल के जिक्र होगा। प्री ले न्यूट्रिशन, प्री ले खुराक मुर्गियों को देने का मकसद ये होता है कि उनकी हड्डियों के अंदर, ख़ासतौर पे मेडुलरी हड्डियों के अंदर, हम उनका रिज़र्व इकट्ठा कर लेते हैं, हम वहाँ पे कैल्शियम को इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि अंडों के ऊपर छिलके को सही तरह से बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिसे एग कैल्सिफिकेशन का नाम देते हैं। ये हम मैच्योरिटी से 2 हफ्ते पहले देते हैं या उस वक्त देते हैं कि जब हमारी मुर्गियों की प्रोडक्शन 5% हो। यानी कि अगर आपके पास 100 मुर्गियाँ हैं तो 100 में से अगर 5 मुर्गियां अंडे देने लग जाएं, ये उनका मरहला ज़िंदगी का पहुंच जाए, तो उस वक्त प्री ले राशन लाजमी तौर पे दें। आगे चल के आपको बताऊंगा कि इनके नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम उस स्टेज पे प्री ले राशन नहीं देते तो इसका नुकसान क्या होता है कि उन चिकन्स के अंदर, उन मुर्गियों के अंदर कैल्शियम की कमी होने लग जाती है और फिर उससे क्या होता है कि लंगड़ापन आने लगता है, हड्डियों के मसाइल आने लग जाते हैं और उनका ढांचा सही तरह से आगे बनावट नहीं कर पाता, बॉडी वेट उनका सही तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो अपनी टांगों के ऊपर सही तरह से खड़ी नहीं हो पाती। प्री ले राशन में 2 से लेके 2.5% तक कैल्शियम मौजूद होती है। इसका मकसद क्या होता है कि इससे एक तो हड्डियां मजबूत होती हैं, छिलका मजबूत होता है और उसके बाद बेहतरीन किस्म की चमकदार किस्म की कलगी होती है और ओवरऑल चिकन्स की सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो प्री ले राशन का इस्तेमाल करना हमेशा से रिकमेंडेड है अगर आपने वो वाली मुर्गियां रखी हुई हैं कि जिनसे आप बेहतरीन किस्म की अंडों की मिकदार हासिल करना चाहते हैं। इन केस अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो आपको अंडे ज़रूर मिलेंगे, आपके बर्ड्स आपको एग प्रोडक्शन देंगे, लेकिन वो वाला टारगेट आप नहीं हासिल कर पाएंगे कि जिसके लिए आपने अपने चिकन्स रखे थे। कम से कम आपको 80% से ऊपर प्रोडक्शन को लेके जाना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रॉफिट हासिल हो। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते तो उस केस में आपके चिकन्स की जो कलगियाँ होती हैं और उसकी जो आंखों के इर्द गिर्द के जो पोर्शन होते हैं, वहाँ पे बाकायदा तौर पे आपको बेरौनक सा हिस्सा नज़र आता है। तो आप घरेलू पैमाने पे क्या करते हैं कि एक तो आप चिप्स के ज़रिए, यानी कि ग्रिड के ज़रिए आप अपने चिकन्स को कैल्शियम फराहम करते हैं। आप अपने चिकन्स की खुराक के अंदर इसको शामिल करके प्री ले स्टेज के ऊपर जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हैं, ताकि इनकी हड्डियों के अंदर जाके, मेडुलरी बोन्स के अंदर जाके और दूसरे पोर्शंस के अंदर जाके ये इकट्ठी हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे आगे अब मुर्गियों ने अंडे देने हैं, उनके जिस्म से कैल्शियम निकलती जाएगी, कैल्शियम का लॉस होता जाएगा। इसलिए हमने इस ज़रूरत को हर हाल में पूरा करना है। अगर तो हम प्री ले राशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम स्टार्टर राशन हमने इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद ग्रोअर, फिर उसके बाद डेवलपर, और अब हम डायरेक्ट मुर्गियों को सीधा का सीधा उनको लेइंग राशन देना चाहते हैं, तो उस केस में क्योंकि हमने दरमियान में उसको 2 हफ्तों के पीरियड के लिए, उसके मैच्योर होने से पहले, उसके बालग होने से पहले, अंडे देने की स्टेज से पहले हमने वो वाला राशन उसको नहीं दिया जिसने उसको अब आगे बेहतरीन तरीके से तैयार करना था अंडों के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए और छिलके की मजबूती के लिए। तो उसके लिए फिर हमें कोई ना कोई सोर्स इस्तेमाल करना पड़ता है और वो बेहतरीन किस्म के सोर्सेज, एक तो ग्रिड का मैंने आपको बताया है और दूसरा आगे चल के जैसे ही वो क्लिप्स आएंगी मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि आप उस केस में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला अंडा जैसे ही मुर्गी ने देना है, आप वहाँ पे ये चीज़ जहन में रख लें कि उससे 2 ग्राम कैल्शियम की कमी उसी वक्त आ जानी है और फिर यही कैल्शियम हड्डियों से वापस आती है। अगर वो फीड में शामिल नहीं है तो उसको खुराक में शामिल करना पड़ेगा। अगर खुराक में शामिल नहीं है तो फिर हम उन्हें उसको पानी के अंदर शामिल करना है। अपने चिकन्स का, अपनी मुर्गियों का बंदा खुद डॉक्टर होता है। उनके ऊपर ये वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके, कुछ बर्ड के ऊपर यूज़ करके, उनके रिजल्ट्स देख के बाकी फ्लाक के ऊपर इसको अप्लाई किया करें। आपके साथ वही चीज़ शेयर की जाती है जो कि इंतहाई बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, खरबों की लागत के ऊपर, वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं।
जाती हैं, उनको आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपके लिए भी ये कारोबार, आपके लिए ये बिज़नेस हेल्पफुल रहे, आपके लिए भी ये बेहतरीन किस्म का मुनाफा बख्श किस्म का कारोबार रहे। तो अब अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर फीड के नंबर्स कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम चिकन्स की स्टेज के मुताबिक, उनके ज़िंदगी के मरहले के मुताबिक खुराक को इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट में हम पहले हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते तक स्टार्टर राशन यूज़ करते हैं चिक्स के लिए, छोटे चिकन्स के लिए, छोटे बर्ड्स के लिए। उसके अंदर जो प्रोटीन की रेशो होनी चाहिए वो कम अज़ कम 18 से 20% सीपी की रेशो उसके अंदर होनी चाहिए। अब ये जो राशन हमें दस्तयाब होता है, ये पाकिस्तान के अंदर तमाम फीड कंपनियों का अपना अपना नंबर होता है। ज़ुबैर फीड हो, एसबी फीड हो, सुप्रीम फीड हो, फजर फीड हो, इस्लामाबाद फीड, कोई भी फीड आप ले लें। अगर आप ज़ुबैर फीड का जिक्र करें या एसबी का जिक्र करें या फजर फीड का जिक्र करें, तो ये आपको 11 नंबर से दस्तयाब होगी। आप सुप्रीम फीड का जिक्र करें या फिर आप उसके अलावा डेयरी लैक का जिक्र करें, तो आपको सुप्रीम फीड में 24 के नंबर से और डेयरी लैक में फिर से 11 नंबर से ये आपको दस्तयाब होगी। उसके बाद 5वें हफ्ते से लेकर 9वें हफ्ते तक आप अपने चिकन्स में ग्रो राशन इस्तेमाल करते हैं। वो आपको मुख्तलिफ़ कंपनियों में ज़्यादातर 12 नंबर से दस्तयाब होता है। कुछ कंपनियां उसको 14 नंबर से, कुछ 14P से, कुछ 14PS से इस्तेमाल करती हैं। फिर उसके बाद आप 10वें हफ्ते से लेके प्री ले राशन इस्तेमाल करने तक 16वें या 17वें हफ्ते तक आप अपने चिकन्स को डेवलपर खुराक देते हैं, जो कि 12D या 15 नंबर या 13C के नंबर से आपको दस्तयाब होती है। फिर उसके बाद जब आप प्री ले राशन देते हैं, जो कि आपको मुख्तलिफ़ कंपनियों के हिसाब से 13A या 13B या 11S इस तरह से दस्तयाब होने लग जाता है। और फिर जब आप लेइंग राशन देते हैं, उसका नंबर 13 आता है, लेकिन मुख्तलिफ़ कंपनियां 13C के नाम से या 13D के नाम से इस तरह से देती हैं। तो स्टार्टिंग में, आगाज़ में जो आप राशन अपने चिकन्स को देते हैं, 18 से 20% प्रोटीन उसमें शामिल होती है। फिर उसके बाद जाके उसमें से प्रोटीन कम होना शुरू हो जाती है। इवन कि जब आप लेइंग राशन तक पहुंचते हैं, जब वो स्टेज के जहां पे मुर्गियां अंडे दे रही होती हैं, तो उस स्टेज पे आप अपने चिकन्स के अंदर कम से कम 16% क्रूड प्रोटीन वाला राशन इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। आपका जिस कंपनी से रब्ता है, उस कंपनी का अपने एक शेड्यूल होता है, अपना एक चार्ट होता है, उनका एक लीफलेट होता है, वो आपने उनसे ले लेना है जब भी आप उनसे फीड खरीदें। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैल्शियम के मज़ीद सोर्सेज कौन से होते हैं, जिसमें अंडे के शामिल है, पालक शामिल है, ब्रेड शामिल है। इसके अलावा कैल्शियम पी का सिरप दस्तयाब होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लाइमस्टोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्थर की कंकरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूने के याद रखें कि जब तक चिकन्स के अंदर कैल्शियम की ज़रूरत पूरी होती रहती है, उनके अंदर अंडों की बेहतरीन मिकदार हासिल होती रहती है। पनीर का इस्तेमाल करके भी चिकन्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। घरेलू पैमाने पे जो सैलड यूज़ करते हैं, वो भी अपने चिकन्स को ऑफ़र करके उनके अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। जितनी भी चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, मछली की बाकियात अपने चिकन्स को दे के कैल्शियम की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर लेंगे तो उनके अंदर कैल्शियम की ज़रूरियात पूरा होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर कैल्शियम इनटेक किसी स्टेज के ऊपर कम हो जाए, तो आपके चिकन्स में अंडों की मिकदार में कमी होने लग जाती है, या फिर जो भी अंडे आपके पास आ रहे होते हैं उनका छिलका मजबूत नहीं होता, या ऊपर छिलका ही नहीं होता। तो इस तरह के तमाम मसाइल के हल के लिए ये वाले सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं बैरूनी तौर पे, या फिर प्री लेयर राशन इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि हमने लेयर मुर्गियों के अंदर न्यूट्रिशन की जो मैनेजमेंट है, ग़िज़ाइयत की जो मैनेजमेंट है, उसको बेहतरीन तरीके से रखना है। तो इस वाले से आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, इस वाले से आपको इल्म शऊर होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके, इतना ज़्यादा टाइम देने के बाद जब आपके चिकन्स अंडू के मरहले पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे फार्मर की यही डिज़ायर होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल हो, क्योंकि उसका एंड प्रोडक्ट वही है, उसी ने उसको प्रॉफिट देनी है। तो उस प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा रखने के लिए, नुकसान को कम से कम रखने के लिए, मुनाफा बख्श कारोबार के लिए हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि प्री ले राशन इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी होता है। और अगर हम प्री ले राशन इस्तेमाल ना करें, तो उसके मतबादल के तौर पे जब हमारी मुर्गियां वज़न पूरा कर जाएं, तो हम उनके लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर मुर्गी ने रिवर्स ट्रैक पकड़ लिया, अंडे देते देते थोड़ा सा आगे जाते हुए वो वापस आना शुरू हो गई, तो वहाँ से दोबारा उसकी प्रोडक्शन को बहाल करना, दोबारा से अंडों की मिकदार में इजाफा करना, ये फार्मर के लिए बड़ा मुश्किल किस्म का टास्क हो जाता है। तो उस झंझट में पड़ने के बजाय हमें ये पहले से ही सीख लेना चाहिए कि हमने अपने चिकन्स को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलना है। चाहे आप
फ़ायदे नुकसानात किसी भी कारोबार का हिस्सा हैं। हर ज़िंदा चीज़ ने मरना है, लेकिन कम अज़ कम जिस कारोबार का आप आगाज़ करने जा रहे हैं, उसके बारे में इल्म रखना और उसके ऊपर ग्रिप रखना, ये उस कारोबार से मुनाफ़ा लेने के लिए एक अहम चीज़ होती है। फ़ीड के अंदर चीज़ों का इस्तेमाल करना, आप में से ढेर सारे जो व्यूज़ हैं, वो इस्तेमाल करके रिज़ल्ट लेके नीचे कमेंट में बता रहे होते हैं कि इस चीज़ से हमें ये रिज़ल्ट मिला है। हमेशा जब भी अपने पास बर्ड रखें, जब भी चिकन्स रखें, उसमें से 2 या 3 चिकन्स को अलग रख के अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो उनके ऊपर इस तरह के ट्रायल करना, इस तरह की चीज़ों को आज़माना कि कहीं कोई बंदा आपको गलत तो नहीं गाइड कर रहा। अगर आपको मुस्बत नताइज बरामद होते हैं, तो फिर आप सारे फ्लैग के ऊपर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके कोलीग, आपके साथ वाले आपको बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे यूज़ की जाती है और ये चीज़ ऐसे ही रिज़ल्ट्स देती है जैसे कि आपके साथ शेयर किया जाता है। इसलिए प्री ले डाइट को अपने चिकन्स के नॉर्मल खुराक के शेड्यूल के अंदर लाज़मी तौर पे शामिल किया करें, ताकि आपको आगे बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट्स मिलें। फ़ीड आप कोई भी यूज़ कर रहे हों, किसी भी कंपनी की यूज़ कर रहे हों, उनका पम्फलेट लेके और उनके मुताबिक आप हफ़्ते-हफ़्ते को अपने सामने एक पेज के ऊपर लिख के रख लिया करें कि हमारे चिकन्स के हफ़्ते इतने हो गए हैं, अब उसकी एज ये वाली है और ये टाइम आ चुका है कि हमने उसकी फ़ीड नंबर को चेंज करना है। हमने कंपनी वालों से राब्ता करके 2 दिनों के बाद ये पहले वाली खुराक हमारी ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा दूसरे दिन की शाम होने तक हमारे पास ये वाला राशन अवेल होना, दस्तयाब होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। चिकन्स की जो डाइट होती है, जो फार्मूलेट की होती है डॉक्टर्स ने, वो उनकी उम्र के मुताबिक, उनके जिस्मानी वज़न के मुताबिक और प्रोडक्शन की स्टेज के मुताबिक सेट की होती है। इसीलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि अपने इल्म को उस लेवल पे लेके आएँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या वो वाक़ई इस स्टेज पे इस्तेमाल करने वाली है या कि नहीं। तो ओवरऑल मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं जो मैसेज आपको देना चाहता था, जो चीज़ दिखाना और समझाना चाहता था, वो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आप उसको एज़ सच अपने चिकन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।